नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव के स्वामी का 12 भावों में फल। मतलब कि वो 1 से 12 भावों में आपका जहाँ भी बैठा हो वहाँ पर क्या फल देगा उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जानते हैं हम कि सप्तम भाव से हम देखते क्या है। सप्तम भाव से मुख्यतः हम देखते हैं विवाह, भार्या मतलब आपका पार्टनर, साझेदारी, विदेश गमन, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ है, मतलब कि बृहत्तर घर, मतलब जो ब्रह्मांड मतलब पूरा यूनिवर्स को ही मान सकते हैं आप। तो विदेश गमन, व्यापार, साझेदारी, पीठ का निचला भाग, जननांग जिसे कहते हैं हम, पथ या फिर रास्ता, आपका सामने वाला जो दुश्मन होता है। ऐसे कहा जाता है कि रोग रिपुण हम देखते हैं छठे भाव से, लेकिन जो प्रबल शत्रु आपका होता है वो सप्तम भाव से ही देखते हैं। और सप्तम भाव मारक भाव भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव होता है आयु का और उससे 12वां है सप्तम, इसीलिए सप्तम को मार्केस भी कहा जाता है। डे टू डे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में आने वाली मुसीबतें और चलने वाली चीज़ें भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। राजनीतिक संबंध, आपको क्या पद और प्रतिष्ठा मिलने वाला है वो भी देखते हैं हम सप्तम भाव से, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो दशम से दशम है। मतलब कि राज्य सत्ता वगैरह से पद प्राप्ति वगैरह जो भी है वो सप्तम के दशा अंतर्दशा में आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि वो 12 भावों में बैठकर क्या फल देता है। यदि लग्न में ही आकर बैठ जाए तो सप्तमेश यहाँ पर बताता है कि सामने वाला पार्टनर उसका जो भी है उससे ज़्यादा इसका आत्मीय प्रेम और आसक्ति को बताता है। ये दोनों एक दूसरे की परछाई की तरह होते हैं। यह स्थिति ऐसे जातक जातिका के विवाह को भी इंगित करता है जो बचपन से ही जाना पहचाना हो सकता है आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जिसे आप बचपन से ही जानते पहचानते हों। यह भी होता है कि जब सप्तम का स्वामी लगन में आ जाए तो व्यक्ति निरंतर यात्राएं करता रहता है। यह संबंध ये भी देता है कि विवाह या फिर अन्य चीज़ें भी व्यक्ति के कराता है, मतलब विवाह यहाँ पर सुनिश्चित करता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि यदि सप्तमेश लगन में आकर शत्रु भावस्थ होकर बैठा हो या फिर निर्बली हो तो कई लोगों से संबंध भी दे देता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी यदि आपका मार्केस तो है ही ये, साथ ही साथ शत्रुवत व्यवहार भी करे तो उसकी दशा अंतर्दशा में आपके पार्टनर की स्वास्थ्य की भी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो सप्तमेश का लगन में आकर बैठना आपके व्यापार वगैरह के लिए सही है, आपकी विवाह को सुनिश्चित करता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि निर्बली है या बली। अगर निर्बली है तो वहाँ पर थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए क्रिएट करेगा और आपके पार्टनर के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्रिएट करेगा। अब यदि सप्तमेश आपके दूसरे भाव में चला गया है तो सप्तम जो भाव होता है वो स्वयं मारक होता है और जो दूसरा भाव होता है वो भी मारक होता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम तृतीय भाव होता है और उसका द्वादश भाव द्वितीय होता है। तो यहाँ भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देता है। तो आपको जब भी सप्तम की दशा अंतर्दशा चलेगी दूसरे भाव में तो आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी है, व्यर्थ का खर्च कराएगा, ये सब चीज़ देखना होगा। लेकिन यदि सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो आपको विवाह से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। यहाँ अपने स्वास्थ्य का, अपने चरित्र का ज़रूर ध्यान रखना होता है। यदि यहाँ पर सप्तमेश कहीं से पीड़ित अवस्था में हो गया है यहाँ पर तो 1 से ज़्यादा विवाह दिखाता है। यहाँ पर कामासक्त या फिर अस्थिर बुद्धि भी होता है। और चूँकि यहाँ पर मारक भी बन गया है, मार्केस प्रबल मार्केस बन गया है, तो जब भी सप्तम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। अब यदि सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में चला गया है तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को होता है कि उसके जो जातक हैं उसका भाई विदेश में वास कर सकता है। वह भाग्यवान होता है क्योंकि ये सप्तम से नवम बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान भी होता है, अच्छे विवाह हो जाता है, आपको निरंतर यात्राएं दे सकता है, क्योंकि सप्तम से भी यात्रा होता है, विदेश गमन यात्रा, और तृतीय से भी सामान्य यात्रा होती रहती हैं। तो यात्रा आपको देगा यहाँ पर। साथ ही साथ भाई बहनों की भाग्यहीनता, मतलब भाई आपका भाग्य तो प्रबल हो सकता है लेकिन आपके भाई बहनों का भाग्य थोड़ा साथ नहीं दे सकता है। आपको अपने चरित्र का ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि सप्तम भाव होता है काम भाव और सप्तम का स्वामी जहाँ जाएगा उस चीज़ से आपको काम भावना बना देगा। तो अपनी काम भावना पर नियंत्रण जरूर रखें। अब यदि सप्तम का स्वामी चतुर्थ में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर मजबूत होकर बैठा है वो, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में जाकर बैठा है। यहाँ पर सुख देने वाली भार्या मिलती है उसको, मतलब सामने वाला पार्टनर जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, इसके संतान भी होते हैं।
उच्च शैक्षिक योग यहाँ पर बनता है, क्योंकि सप्तम से दसम है ये। अच्छा शिक्षा भी मिलता है। कई वाहन का स्वामी होता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि अगर कहीं से पीड़ित हो, मतलब कि क्रूर ग्रह वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अच्छी चीज़ें, वाहन आदि से परेशानी हो सकती हैं, घरेलू खुशियाँ कम हो सकती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है आपका स्वयं के घर का खुश, आपका स्वयं का घर होता है। तो ये अगर शुभ ग्रह हुआ तो बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा घर देगा, सुख शांति रहेगा, और क्रूर ग्रह हुआ तो परेशानी देगा। अब यदि पंचम भाव में चला गया है तो यहाँ पर लव मैरिज का योग बनता है, प्रेम विवाह का योग बनता है। जीवन साथी धनवान होता है ऐसे व्यक्ति का। कम आयु में विवाह का योग बनता है। हालांकि उसके लिए दशा अंतरदशा भी देखना आवश्यक है। अच्छा, अगर अच्छे ग्रह का दशा अंतरदशा मिला तो जल्दी विवाह हो जाता है और अच्छा विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है। अगर पीड़ित हो तो संतानहीनता या फिर केवल कन्या संतान का योग यहाँ पर बनता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है। फल दीपिका में इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सप्तम का स्वामी पंचम में बैठा है तो विवाह विलंब हो सकता है या फिर पुत्र होने में परेशानी होती है। यदि चंद्रमा शुक्र बुध वगैरह हैं तो ये प्रेम विवाह देते हैं और अच्छा विवाह कराते भी हैं। अब यदि सप्तम का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठ गया है तो ये शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि सप्तम से 12वें हो गया है। आपकी भार्या का खर्च करा दे रहा है, आपके कारोबार का खर्च करा दे रहा है। डे टू डे लाइफ बहुत ही संघर्षमय हो जाता है। यहाँ पर परिणाम ये होगा कि एक से ज़्यादा विवाह का योग बनता है। अगर क्रूर ग्रह है तो ज़रूर 100% हो जाता है ये, अन्यथा विवाह में दाम्पत्य जीवन में खटपट भी होता है। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि मतलब क्लोज रिलेशन में ही कहीं विवाह होता है। यदि यहाँ पर शुक्र हो और वो पीड़ित हो तो नपुंसकता की भी प्राप्ति होती है यहाँ पर, या फिर आपका जो पार्टनर होगा वो रोगग्रस्त हो सकता है, परेशानी हो सकता है उसको, तलाक वगैरह के भी नौबत आ जाते हैं यहाँ पर। और ख़ासकर स्त्रियों की कुंडली में देखा जाता है कि सप्तमें से यदि छठे में चला गया है तो विवाह विलंब कर देता है। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही हो तो ये अच्छा फल देगा। सम्मोहित और आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व देगा। विदेश देश विदेश हर जगह आपका नाम होगा। स्त्रियां ऐसे जातकों के पीछे भागती हैं। उसकी जो सामने वाला पार्टनर मिलेगा, पत्नी या पति जो भी समझिए, वो अच्छे परिवार से मिलेगा। अशुभ ग्रह होने पर भी यहाँ पर बताया जाता है फल दीपिका में कि व्यक्ति को अच्छी भार्या प्रदान होता है, मतलब अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। यहाँ पर यदि पीड़ित हो गया है कोई भी ग्रह, मतलब राहु केतु वगैरह से, या फिर कहीं से अस्त हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी होगा। भार्या या मित्रों से हीन, अकेलापन, विवाह के प्रस्ताव टूट सकते हैं। खासकर यदि सूर्य वगैरह होगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ जला देते हैं, तो ये स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हालांकि सप्तम का स्वामी सप्तम में अच्छा फल देता है। अब यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में चला गया है तो जातक का जो पार्टनर होगा वो समझदार होगा और धनवान भी होगा। और कभी कभी देखा जाता है कि दहेज वगैरह में धन की भी प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ यह भी है कि जीवन साथी की कम आयु मृत्यु, या फिर आपकी जो मृत्यु है अपने पैतृक स्थान से दूरस्थ क्षेत्र में होगी। बीमार हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर कुछ गलत आदतों वाला हो सकता है। किसी भी विवाह, जैसे कि के.एन. राव जी कहते हैं, किसी भी विवाह का टिकने में या फिर उसका टूटने में अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी का बहुत महत्व होता है। जो कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया है तो यहाँ पर विवाह जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर थोड़ा आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा। कोई भी हड़बड़ा वाला स्टेप नहीं लेना होता है। हालांकि कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो वैवाहिक जीवन चल जाता है। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में चला गया है तो उसके जातक के जो पिता होते हैं वे विदेश में रहते हैं या फिर विदेश में प्रसिद्ध होते हैं, और साथ ही साथ विदेश भूमि में भी आपका भाग्योदय होता है, मतलब अपने पैतृक स्थान से दूर। उसको जो भार्या मिलती है, पार्टनर जो मिलता है वो काफ़ी निपुण होता है, स्किल्ड होता है। ये भी देखा जाता है कि उसका जो पार्टनर मिलता है वो धर्म से दूर रहता है और धन का प्रयोजन करते रहता है हमेशा, मतलब कि कमाने वाने वाला वगैरह वगैरह, या फिर आपके लिए भाग्य मतलब खोलता है। ऐसा पत्नी आपको या फिर पति मिलता है। बहुत बार सप्तम का स्वामी नवम में अच्छे फल नहीं देता है। यदि क्रूर ग्रह या फिर कहीं से पीड़ित हो गया तो विवाह टूटने का या फिर खटपट का भी स्थिति बनता है, तो उसको आप संयमित रखें। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में चला गया है तो विदेश में व्यापार का योग बनता है और वो भी सफल योग बनता है। निष्ठावान और व्यापार में सहायता करने वाली भार्या या फिर पार्टनर भी यहाँ पर मिलती है। संतान का भी सुख अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर लगभग स्थिति
अच्छी बताई गई है, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी दशम में चला गया है तो वो आपके मान सम्मान से भी जुड़ जाएगा आपका। यदि सप्तम का स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर जो सामने वाला पार्टनर मिलता है वो धनवान मिलता है, या फिर उसके साथ जुड़कर कार्य करें आप धनवान होंगे। दोनों का संबंध अच्छा चलता है। कानूनी अथवा गैर कानूनी रूप से एक या एक से अधिक विवाह होने का योग यहाँ पर बनता है। चूँकि 11वां भाव जो होता है वो वृद्धि का भाव होता है, तो व्यापार तो वृद्धि होगा ही होगा, रिलेशंस भी आपके वृद्धि हो जाएंगे, तो उस पर ध्यान रखें। अब यदि सप्तमेश आपका 12वें भाव में चला गया है तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, विवाह विलंब की स्थिति बनाता है। खासकर देखा जाता है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि आपके 11वें में या फिर 12वें में बैठा है तो विवाह विलंब होता है या परेशानी आती है। एक या एक से अधिक भार्या या फिर अलग रिलेशन हो सकते हैं, भार्या की मृत्यु या फिर भार्या से अलगाव होने की स्थिति बनती है, या फिर विवाह में विलंब की स्थिति बनती है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। यदि कारक विपरीत सप्तम भाव का स्वामी अगर जाकर बैठा हो, साथ ही साथ यहाँ का जो विवाह का कारक होता है वो होता है बृहस्पति, या फिर लड़कियों की कुंडली में शुक्र। तो ये अगर मतलब लड़कों की कुंडली में शुक्र और लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति, ये भी अगर पीड़ित हो गए तो विवाह होने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूँकि कारोबार का स्वामी 12वें चला गया है तो व्यर्थ का खर्च हो सकता है, दरिद्र हो सकता है, तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखें, अपव्यय पर नियंत्रण रखें। ये सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। यदि आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।